प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी के पक्ष में प्रचार करने कटंगी पहुंचे, जहां मंत्री गौरीशंकर बिसेन के अलावा अन्य भाजपा प्रत्याशी पहुंचे, जिन्होंने श्री शर्मा की अगवानी कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। चर्चा में श्री शर्मा ने बताया कि पीएम श्री मोदी जी और अमित शाह के मार्गदर्शन में हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मेहनत कर रहे। हम बालाघाट जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और प्रदेश में बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर दिए गए बयान पर श्री शर्मा ने कहा कि नीतीश जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता देगी। कहना बल्कि और दिलेरी से दुपट्टा डालकर उसके सामने कमल का फूल और आगे कर देख कमल का फूल, ये जरूरत है। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब मिलकर के आज हमें ये बताना पड़ेगा कि कटंगी के अंदर राम मंदिर के मॉडल के अगर होर्डिंग लगे हों और ये कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बंटा ढार और करप्शन नाथ जाकर के चुनाव आयोग में कह रहे हैं कि ये भाजपा ने राम मंदिर के होर्डिंग लगाए, होर्डिंग उतरवाओ। लाडली बहना 1250 उनको अगर खाते में जा रहे हैं, ये दोनों जाकर के चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि ये लाभ ले रही है भाजपा, ये 1250 खाते में डालना बंद कराओ। बोलो तैयार है क्या इसके लिए आप स्वीकृति देंगे? कोई राम मंदिर के होर्डिंग इस भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कटंगी के अंदर एक करप्शन नाथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बंटा ढार अगर ये कहें कि होर्डिंग उतरवाओ, तो आप होर्डिंग उतरने देंगे क्या? अरे ताकि से बताओ, उतरने देंगे क्या? इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। इस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, ये सनातन धर्म पर आक्रमण करते हैं। ये दिग्विजय सिंह कहता है हिंदू आतंकवाद, ये इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं इनके कि सनातन धर्म तो एड्स है। बोलो मेरे भाई और बहनों, जो हमारा सनातन है एड्स है क्या? ये कहते हैं सनातन धर्म तो डेंगू है। ये डेंगू है क्या? ये कहते हैं सनातन धर्म को जड़-मूल से समाप्त कर देंगे। मैं कटंगी की जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, इस भारत के अंदर, दुनिया के अंदर सनातन को कोई जड़-मूल से समाप्त करने की औकात रखता है? अरे ताकत से बता, रखता है? तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये झूठ बोलने वाली ताकतें दोहरे चरित्र का मिस्टर करप्शन नाथ उधर करता है हनुमान चालीसा और इधर कहता है कि सनातन को समाप्त करो। उधर करता है हनुमान चालीसा और इधर कहता है कि राम मंदिर के होर्डिंग हटाओ। ये दोहरे चरित्र वाले लोग। आज नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जो कहा है मेरी बहनों के लिए, जिन शब्दों का उपयोग किया गया इसकी माताओं के लिए, शर्म आनी चाहिए। तो देवी स्वरूपा माताएं प्रथम पूज्य इस भारत के अंदर, उनको जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है आज, ये जनता देश की जवाब इन्हें देगी नीतीश कुमार को। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको आज एक बात और कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। ये कांग्रेसी कहते थे कि भाजपा चुनाव आता है तब कहती है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कटंगी की जनता और जनार्दन को मैं भी आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूं। अभी योगी जी भी पहुंच रहे हैं कुछ जगह पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि सुनो कांग्रेसियों, अमित शाह जी ने कहा कि सुन लो, अब 22 जनवरी 2024 को जो 500 वर्षों के इतिहास में लाखों लोगों ने जिसके लिए बलिदान दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी 2024 को रामलला को मंदिर में स्थापित करेंगे। और इसलिए मैं कहता
कि तुम्हारे मन में बाबर है तो तुम बाबर के पोस्टर लगाओ, हमारे मन में तो भगवान श्री राम हमारे सर पर आस्था के केंद्र हैं, तो हम तो राम के ही पोस्टर लगाएंगे। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एक बात और अंत में कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव जीतने का एक और मंत्र कार्यकर्ताओं को देके आना, मैं आपको देके जा रहा हूं। और ये माननीय अमित शाह जी ने आपके लिए संदेश दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि 17 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को सभी कार्यकर्ता अपने अपने कार्यालय रात को 8 बजे बंद कर दो। सुरेंद्र जी, विधानसभा का कार्यालय, मंडलों के कार्यालय, सब कार्यालय बंद करके सभी कार्यकर्ता अपने घर आराम से खा पी करके सो जाएं। लेकिन 17 तारीख को सुबह 6 बजे उठना है। कब? सुबह 6 बजे। और 6 बजे उठाने के लिए जो विधानसभा के 6 बजे के डैमरे जी, आप 20 लोगों के नाम निकालिए जो सभी प्रमुख लोगों को फोन करके सुबह 6 बजे घंटी करेंगे, भैया उठो, सुबह हो गई 6 बजे उठो, तैयार हो। और वो 20-20 लोगों को करेंगे तो 400 लोग ही हो गए। और वो 400 लोग मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के कार्यकर्ताओं को उठाएंगे। सुबह उठो, 6 बज गई, उठो भैया उठो, और सब उठेंगे, उठ करके तैयार होंगे, पूजा करना जो भी करना है। लेकिन अमित शाह जी ने कहा सबसे पहले अपने घर के वोट, जो अपने घर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो है सबको तैयार करो जल्दी। और तैयार करो, इधर के 2 घर पड़ोसी, इधर के 2 घर पड़ोसी, अपने 4 पड़ोसियों को तैयार करके चाचा, काकी, नानी सबको कहो भैया चलो वोट डालने चलना है। और अमित शाह जी कहते हैं ये फॉर्मूला हमारा टेस्टेड है। अगर 10:30 बजे तक कार्यकर्ता ने अपने समर्थक का, अपने पड़ोसियों के वोट अगर हमने पोलिंग बूथ पर ले जाकर के कमल का बटन दबा दिया, तो बोले मैं विश्वास के साथ कहता हूं 12 बजे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो मैं आपको यही संदेश देने के लिए आया हूं। बोलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी को और ये झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, इनके हाथ खून से सने हुए मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटा ढारकर, इनके हाथ में सरकार चली गई थी, जिन्होंने हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। उन्हें मध्य प्रदेश के अंदर सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों के साथ अन्याय किया था। तो मेरे बहनों और भाइयों, उसमें कटंगी विधानसभा भी चली गई थी। लेकिन इस बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाना है, तो इसके लिए कटंगी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मेरे छोटे भाई गौरव पारदी को ऐतिहासिक बहुमत से कमल खिलाएंगे। ताकत से बताओ, खिलाएंगे तो खड़े आ जाओ सभी कार्यकर्ता सम्मेलन में आया था। कार्यकर्ताओं का उमंग उत्साह दिखाई देता है कि कटंगी विधानसभा के 249 बूथों पर इस बार ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, अमित शाह जी के निर्देश पर हम चुनावी मैदान में उतरे विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ। इसलिए आज मेरा छोटा भाई गौरव पारदी और बालाघाट की सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ने जो बोला है, नीतीश कुमार ने बहुत मेरी माताओं बहनों का अपमान किया है। इन लोगों के जवाब मेरी मातृशक्ति और भारत की जनता, इस प्रकार के अभद्र शक्तियों का उपयोग महिलाओं के लिए करना, माताओं बहनों के लिए करना, इसका कड़ा जवाब